कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी देश को अगर डेवलप करना हो तो वहाँ यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए, वो जगह अपने आप विकसित हो जाएगी। और जहाँ तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही रूट, एक अलग ही रास्ते का सिलेक्शन कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स अनफैक्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको बता दें, भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अब विश्वास करने लगा है। बड़ी खबर बता दें आपको, एक बड़ी अद्भुतपूर्व पहल हुई है यूएई की ओर से एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजीरा शहर को जोड़ेगा मुंबई से, वो भी अरब सागर के अंदर से होता हुआ। जी हाँ, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया तो मानकर चलिए मुंबई से यूएई पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। जहां ये प्रोजेक्ट बहुत सी संभावनाओं को जन्म देगा, वहीं कई बड़े सवाल भी खड़े हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर। जैसे सेफ्टी को लेकर शंका है, क्योंकि अगर रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई समुद्र के बीचों बीच तो बचाव कार्य किस तरह किए जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और किसी भी प्रकार के डेंजरस सामुद्रिक परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। इमेजिन द अनइमेजिनेबल, ये मोटो है यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और सही भी है, क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक और पेपर पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट्स को अगर दुनिया में कहीं अंजाम दिया है तो यूएई में, खासकर दुबई में। अब रेत में पूरा एक डिजाइन बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की हो, या फिर रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित कर देने की बात हो, इमेजिन द अनइमेजिनेबल, यही मोटो रहा है यूएई के अबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान। यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एंड चीफ एंड कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल साही ने फुजीरा मुंबई अंडर वाटर हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया है कि ये प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर्स मुंबई से यूएई बेहद कम समय में आ पाएंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल सही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधा भारत पहुंचेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है, भारत के लिए और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस काफी महंगा होता है। इस तरह इस अंडर वाटर स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये थे इस प्रोजेक्ट के फायदे। अब देखते हैं जो दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में आ सकती हैं। पहला तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना समुद्र के बीचों बीच हो गई, तो किस तरह बचाव कार्य किए जाएंगे। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंडर वाटर रेलवे रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देशों के बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं सरफेस पे, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए दोनों देशों के बीच इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम से, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स का आवागमन शुरू किया जाए। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी। इस सिचुएशन से निपटने के लिए यूएई और भारत दोनों को मिलकर समुद्र तटों और अरब सागर में भी एक बड़े दायरे में एडवांस अलार्म सिस्टम का रिंग डालना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति की भनक लगते ही अंडर वाटर आवागमन को रोका जा सके। या फिर इंजीनियरिंग के बेहतर काम से इस फ्लोटिंग रेल रूट को, जो कि पानी में तैरता एक रेल रूट होगा, उसे किसी भी किस्म की समुद्री आपदा को झेलने की क्षमता दी जाए। और आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है, तो आपको जरा चीन के प्लान्स को देख लेना चाहिए। जमीन खिसक जाएगी आपके पैर से। देखिए, चीन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस देश में एक बेहद डरावना सिस्टम है,
डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। सरकार जो बोले वही सही है। आपने वो सड़क के बीच बना चीनी घर तो देखा ही होगा। चीन सरकार का सीधा कहना है, सरकार सबसे आगे है। सुनने में बेहद वाहियात लगता है, लेकिन इसी तरीके से ये चीन आगे बढ़ रहा है। चीन का प्लान है कुछ इस तरह का जिगजैग किस्म का रेल रूट स्थापित करना, जो नॉर्थ ईस्ट चीन से शुरू होकर साइबेरिया के बीच से गुजरेगा। उसके बाद 125 मील अंडर वाटर यानी समुद्र में बनी सुरंग से होते हुए अलास्का और कनाडा को पार कर देगा। कॉन्टिनेंटल यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचेगा। हालांकि इस अजीबोगरीब रेल मार्ग को अमेरिका मीडिया ने हंसी मजाक में लिया है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने हमेशा ही जनता की ना सोचते हुए और नेचर को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े आर्किटेक्चर खड़े कर दिए हैं। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध हो, जिसके बनने के बाद इलाके की जियो फिजिकल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वहाँ भूकंप और लैंडस्लाइड जैसे समस्या पैदा होने लगी, या फिर आने वाले दिनों में बाढ़ से बचने के लिए जमी हुई नदी में बम ब्लास्ट करके पिघलाने की अजीबोगरीब चीनी हरकत, ये अमेरिका का कहना है। और आपको बता दें कि केवल एक पहलू है। चीन की माने तो अमेरिका जैसे देशों द्वारा जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जाता है, जो कि बिना हवाई ट्रांसपोर्ट के संभव नहीं था, उसे चीन ध्वस्त करना चाहता है और चाहता है कि रेलवे नेटवर्क से पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपने वो जो जिगजैग रूट आपको बताया था चीनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का, उस पे गौर किया होगा तो देखा होगा कि कितने देशों से होता हुआ ये रेल नेटवर्क गुजरेगा। अमेरिकी माहौल के हिसाब से चीनी ट्रेन को चीन से अमेरिका पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगेगा। वहीं अमेरिकी एयरवेज आपको 12 घंटे में चीन से अमेरिका पहुंचा सकता है। अमेरिकी सभ्यता उतनी प्राचीन नहीं है जितनी चीनी सभ्यता है। चीन का यह रेल रूट यात्रियों के ट्रांसपोर्ट से ज्यादा माल ढोने में काम आएगा, और जितने देशों के थ्रू ये रेल रूट निकलेगा उन सब तक चीनी मार्केट को बढ़ाएगा। और हो सकता है वो देश भी इस रेल रूट को इस्तेमाल करें अपना माल चीन भेजने के लिए, और साथ ही उन देशों के साथ चीन के बेहतरीन संबंध भी कायम होंगे। अभी ये बात अमेरिका ना समझ पाया, या समझना नहीं चाहता, या जलन की वजह से खामियां गिना रहा है, यह सब उसकी समस्या है। पर ये लंबा चौड़ा ज्ञान आपको इसलिए सुनाया गया कि क्या मायने हैं अंडर वाटर स्पीड रेलवे के। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर भारत को विकासशील और विकसित देशों के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है तो दोस्त ट्रांसपोर्टेशन ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो बताइए आप सब, यूएई इंडिया के बीच अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाना चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स अनफैक्ट को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।